नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक, द कॉन्जरिंग। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है जो 1971 में पेरेंट फैमिली के साथ हुई थी और इस केस को सॉल्व किया था फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन ने। फिल्म की शुरुआत होती है एड और लॉरेन वॉरेन से। एड एक डीमोनोलॉजिस्ट हैं और लॉरेन एक क्लेवॉयंट हैं, यानी वो स्पिरिट्स को देख और महसूस कर सकती हैं। दोनों मिलकर उन लोगों की मदद करते हैं जो सुपरनैचुरल पावर्स से परेशान होते हैं। शुरुआत में वो एक हॉन्टेड डॉल एनाबेल का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। दो लड़कियां उस डॉल की मालिक होती हैं और उन्हें लगता है कि उस डॉल में एक छोटी बच्ची की आत्मा है। लेकिन लॉरेन को पता चलता है कि वो कोई बच्ची नहीं, बल्कि एक खतरनाक डीमन है जो उन्हें धोखा दे रहा है। इसके बाद कहानी पेरॉन फैमिली की तरफ शिफ्ट होती है। रॉजर और कैरोलिन पेरन अपने 5 बच्चों के साथ एक पुराने फार्म हाउस में रहने आते हैं जो रोड आइलैंड में होता है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। हर रात ठीक 3:07 बजे कैरोलिन की नींद अपने आप खुल जाती है। उसके शरीर पर अजीब अजीब ब्रूजेस आने लगते हैं। घर की सारी घड़ियां उसी समय पर रुक जाती हैं। उनका पेट डॉग घर के अंदर आने से डरता है और अचानक मर जाता है। बच्चों के साथ भी डरावनी चीजें होने लगती हैं। एक रात क्रिस्टीन को लगता है कि कोई उसके पैर पकड़ रहा है। सिंडी स्लीप वॉक करने लगती है और वार्डरोब से टकराती रहती है। सबसे छोटी बेटी एप्रिल कहती है कि उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड है जिसका नाम रोरी है, लेकिन उसे कोई और नहीं देख सकता। एक दिन बच्चे हाइड एंड क्लैप नाम का गेम खेलते हैं। इस गेम में छिपकर क्लैप करना होता है। कैरोलिन जब बेसमेंट में जाती है तो उसे अंधेरे में किसी और के क्लैप की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अब उसे समझ आ जाता है कि घर में कोई ईविल स्पिरिट है। डर कर कैरोलिन एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाती है। लॉरेन जैसे ही घर में आती है, उसे तुरंत एक बहुत ही खतरनाक प्रेजेंस महसूस होती है। उसे पता चल जाता है कि यह स्पिरिट पूरे फैमिली को टारगेट कर रही है। एड उन्हें बताता है कि डिमोनिक एक्टिविटी के 3 स्टेजेस होते हैं। इन्फेस्टेशन, जब स्पिरिट अपनी प्रेजेंस दिखाती है। ऑपरेशन, जब स्पिरिट मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करती है। पोजेशन, जब स्पिरिट किसी इंसान के शरीर पर कंट्रोल कर लेती है। पेरोन फैमिली ऑलरेडी ऑपरेशन स्टेज में पहुंच चुकी होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता है कि इस घर में पहले बाथशिबा शर्मन नाम की एक महिला रहती थी। उस पर आरोप था कि वह एक विच थी और उसने अपने बेबी की सैक्रिफाइस दी थी। मरने से पहले उसने इस घर को कर्स कर दिया था। लॉरेन को विजन में दिखता है कि बाथशिबा कैरोलिन के शरीर पर कंट्रोल करना चाहती है और उसे मजबूर करना चाहती है कि वो अपने बच्चों को मार दे। अब सिचुएशन बहुत डेंजरस हो जाती है। कैरोलिन का बिहेवियर बदलने लगता है। वह गुस्से में रहने लगती है और धीरे धीरे बाथशिबा उसके शरीर पर कंट्रोल करने लगती है। एक दिन कैरोलिन पूरी तरह पोजेस्ड हो जाती है और अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है। एड और लॉरेन तुरंत एक्सोर्सिज्म करने का फैसला करते हैं। एक्सोर्सिज्म के दौरान कैरोलिन वायलेंटली रिएक्ट करती है। बाथशिबा उसे पूरी तरह कंट्रोल कर चुकी होती है, लेकिन लॉरेन कैरोलिन को उसके फैमिली की याद दिलाती है। कैरोलिन की मदरली लव स्ट्रांग होती है और वह डीमन से लड़ती है। आखिरकार कैरोलिन डीमन के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और बाथशिबा की स्पिरिट डिस्ट्रॉय हो जाती है। फैमिली फाइनली सेफ हो जाती है और वॉरेन्स एक और डेंजरस केस सक्सेसफुली सॉल्व कर लेते हैं। फिल्म के एंड में एनाबेल डॉल को दिखाया जाता है, जो संकेत देता है कि वॉरेन्स के पास और भी डेंजरस केसेस हैं। दोस्तों, यह थी द कॉन्जरिंग की सच्ची और खौफनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया कि कुछ शक्तियां आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं। एड और लॉरेन वॉरेन ने इस फैमिली को बचा लिया, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या बाथशिबा की आत्मा सच में हमेशा के लिए खत्म हो गई थी, या फिर
वो आज भी किसी अंधेरे में किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है, क्योंकि वॉरेन्स के अनुसार यह उनके सबसे खतरनाक केसेस में से एक था। और सबसे डरावनी बात, यह कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपको ऐसी ही और भी डरावनी मूवी एक्सप्लेनेशंस और रियल हॉरर स्टोरीज देखना पसंद है तो अभी कोवाई ट्यूब को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर वीडियो में छिपा होता है एक नया डर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं अगली कौन सी हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, क्योंकि डर कभी खत्म नहीं होता। दिस इज कोवाई ट्यूब।